मायावती जी को लाने का क्या प्रयास आपका हुआ? बीजेपी से गठबंधन करके आप सरकार चला सकते हैं और देश को बचाने के लिए आपको कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में दिक्कत हो रही है। तो बीजेपी वाले गए थे वहां कि गठबंधन कीजिए, आप जाइए उनके पास। आज बहन जी जहां पर खड़ी हैं, जीरो पे खड़ी है ना, तो जो जीरो पे खड़ा है उसके दरवाजे मतलब राहुल गांधी जी चले जाए। बहन जी कभी किसी के दरवाजे पे नहीं गई। इवन कि सोनिया गांधी को जब समर्थन लेना था राष्ट्रपति के चुनाव में, तो सोनिया गांधी स्वयं गई थी मायावती जी से मिलने। राहुल गांधी को मिलना होगा तो राहुल गांधी मायावती जी से मिलने जाएंगे। मायावती किसी के यहाँ गई नहीं है। तो अब जाइए मायावती जी से कहिए, उनसे अनुरोध कर रहा हूं। उम्मीद करें कि बहन जी आ रही हैं आपके साथ बिहार चुनाव में। उनको आना चाहिए लेकिन वो आएंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। आप किसी को कहिएगा कि भूख लगी है खाना खाइएगा, लेकिन हमको लगता है कि आप नहीं खाइएगा। ऐसे किसी को खाने बोलिएगा तो क्या कहेगा? नहीं, खुले आप रिक्वेस्ट कीजिए। मैं खुले तौर पर बहन जी से अनुरोध कर रहा हूं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और उनकी राजनीति को सम्मान देता हूं, उनके संघर्ष को सम्मान देता हूं और निश्चित तौर पर वो आइडियल हैं। और लेकिन मैं ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय संविधान और देश बड़ा है, उन्हें बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए। अगर वो उतरेंगी तो उसका बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। प्रशांत किशोर, हाँ, प्रशांत किशोर अपना नाम भी नहीं लिखते कि पांडे है कि शुक्ला है कि क्या है, कि दलित पिछड़ा पछड़ा बोल करके इस देश के मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को ये बांटने की जो साजिश बीजेपी ने रची है उसके ये मोहरे हैं। नहीं, आप हमारा जवाब नहीं दिए सर। केजरीवाल बीजेपी का आदमी है, हाँ या नहीं? क्या जवाब चाहते हैं? केजरीवाल आरएसएस के आदमी है, बीजेपी का मैं आदमी कह है, तो हाँ रहा या हूं नहीं? कि आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम ठीक, कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव गठबंधन में काहे रखे आप? एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि मायावती जी अगर इंडिया अलायंस में होती तो केंद्र में मोदी की सरकार नहीं बनती, और दूसरी तरफ उदित राज हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पहले बीजेपी में थे, सांसद बने बीजेपी से और बीजेपी से फिर टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस ज्वाइन किया और पिछला चुनाव लड़े लोकसभा का और वो चुनाव जीत नहीं पाए। उदित राज इतना तक ट्वीट किए कि कृष्ण ने कहा था कि न्याय के लिए लड़ो और ज़रूरत पड़े तो अपने सगे संबंधियों को भी मार दो। बसपा की चीफ सुश्री मायावती जी ने सामाजिक आंदोलन का गला घोटा है, अब उनका गला घोटने का वक्त आ गया है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि मायावती जी साथ होती तो मोदी की सरकार नहीं बनती। उदित राज लगातार मायावती के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। तो उदित राज कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, मायावती का अपमान कर रहे हैं, दलित समाज का अपमान कर रहे हैं। क्या कांग्रेस उदित राज पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि बसपा की तरफ से इस तरह की मांग की गई है कि उदित राज को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाए। तो क्या होगा? उदित राज ने भी केस मुकदमा किया है आकाश आनंद और बाकी कुछ एक बसपा नेताओं पर कि हमें जान से मारने की धमकी दी गई है। तो सुशील पासी हैं, बिहार के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के, इनसे बात करेंगे। चूँकि आप कांग्रेस से हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, दलित समाज से आते हैं, और उदित राज भी दलित समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो बहन जी पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। और आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि बहन जी अगर हमारे साथ होती तो मोदी की सरकार नहीं बनती। तो ये क्या हो रहा है? आपकी पार्टी में एक तरफ राहुल गांधी चाहते हैं कि बहन जी कांग्रेस के साथ हैं और उदित राज मायावती जी खिलाफ बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबको अपने बहन जी के पर सवाल खड़ा किया है, उदित राज जी पर सवाल खड़ा किया है। सवाल ये देखना है कि राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी जी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, वो देश को, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी इस देश में एक नैरेटिव बना रही है। वो नैरेटिव ये है कि वो चाहती है कि जितने भी अंबेडकरवादी लोग हैं, जितने भी संविधानवादी लोग हैं, जितने भी लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग हैं, उनके वोट का विभाजन हो जाए। 40% वोट बीजेपी अपने पाले में रखना चाहती है और उसके बाद वो जो वोट उसे नहीं मिल सकता है उस वोट को विभाजित करके इस देश की हुकूमत पर राज करने का एक हसीन सपना बीजेपी ने सजो रखा है। निश्चित तौर पर बहन जी को उत्तर प्रदेश के और देश के तमाम लोगों ने उनको सम्मान किया है, उनके मूवमेंट के साथ लोग चले हैं, मानवर काशीराम साहब के मूवमेंट के साथ चले हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के नारे के साथ चले हैं। ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई
कि जो पूर्ण बहुमत में सरकार बनती है और उसके बाद वो जीरो पर खड़ी हैं। निश्चित तौर पर वोट के विभाजन को रोकने के लिए अगर जननायक राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे बहन जी हों और चाहे संविधान को मानने वाले लोग हों, क्योंकि इस देश में एक साजिश हो रही है। पैसे के दम पर डरा कर भयभीत करके तमाम नकली अंबेडकरवादी बन गए और तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने नाम के आगे अपने जाति का भी उल्लेख नहीं करते हैं और वो बीजेपी की तरफ से खेल रहे हैं, बी टीम बनकर खेल रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया बीजेपी की कंपनियों से, बीजेपी के मित्र मंडलों से लेकर के इस देश में दलितों और पिछड़ों के वोट का विभाजन किया जा रहा है। नहीं, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम उदित राज पाएंगे। उदित राज तो बीजेपी के ही सांसद थे, टिकट कटा तब तो कांग्रेस में गए। वो अंतिम क्षण तक इंतजार किए कि हमको टिकट मिल जाए। वो ट्विटर पे लिख रहे थे कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो हमारे कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इस तरह से लगातार ट्वीट कर रहे थे। आखिरी दिन तो उदित राज का टिकट काट के बीजेपी ने हंसराज हंस को चुनाव लड़ाया। उसके बाद मजबूरी में उदित राज कांग्रेस में आपकी पार्टी में गए। तो उदित राज क्या हैं? देखिए, अगर बीजेपी से टिकट मिल जाता तो आज भी बीजेपी में होते। देखिए, मैं किसी व्यक्ति की राजनीति करने के लिए कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव नहीं हूं। मैं कांग्रेस की विचारधारा के लिए और जननायक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, उस मुहिम का मैं हिस्सा हूं। नहीं, उदित राज बयान दे रहे हैं मायावती जी के खिलाफ, आप कुछ नहीं बोलना चाहिए। आपकी पार्टी के नेता दलित नेता का अपमान करें तो आप चुप हैं इस पर। यह बात की पूरे देश में इस बात का इंतजार है कि उदित राज पे कोई कार्रवाई कांग्रेस ने क्यों नहीं की। नहीं, उदित राज जी किस संदर्भ में कह रहे हैं, बात उसको समझना होगा। उनको कृष्ण है, जो कृष्ण, राहुल गांधी को कृष्ण मान लिए, वो आदेश दिए हैं राहुल इनको, उदित राज को। देखिए, उदित राज जी क्या कह रहे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय है कि बहन कुमारी मायावती जी इस समय देश के लिए भाजपा के खिलाफ क्यों नहीं सड़क पर उतर रही हैं। ये बहुजन समाज जानना चाहता है ना। अगर आपको नेता माना है तो कब तक इंतजार करेगा अंबेडकरवादी, कब तक इंतजार करेगा संविधानवादी? क्या बहन जी को नहीं लगता है इस देश में दलितों और करोड़ों बहुजन समाज के लोगों की नौकरियां खतरे पर हैं और उनके जीवन मरण के सवाल हो रहा है? इस देश में जिस तरह से जो गुजरात का एक लुटेरी गैंग कहता हूं मैं, कि जिस तरह से देश को लूटा जा रहा है, क्या बहन जी को नहीं दिखता होगा? मुझे लगता है बहन जी के यहाँ जाइए, राहुल गांधी को जाना चाहिए। आज तक बसपा का गठबंधन किसी भी दल के साथ हुआ, चाहे समाजवादी पार्टी के साथ हो, बीजेपी के साथ हो, बहन जी कभी किसी के दरवाजे पे नहीं गई। इवन कि सोनिया गांधी को जब समर्थन लेना था राष्ट्रपति के चुनाव में, तो सोनिया गांधी स्वयं गई थी मायावती जी से मिलने। राहुल गांधी को मिलना होगा तो राहुल गांधी मायावती जी से मिलने जाएंगे। मायावती किसी के यहाँ गई नहीं है। तो अब जाइए मायावती जी से कहिए। जब लोकसभा चुनाव था, इंडिया अलायंस हो रहा था, उस समय लालू यादव से मीडिया वालों ने पूछा कि मायावती जी को अपने साथ ला रहे हैं, बोले नहीं, उनको नहीं। तो इस तरह से आप अपमान कीजिएगा आप, और उसके बाद कहिएगा मायावती जी खुद चल के हमारे साथ आए। एक सम्मानपूर्वक सम्मानित नेता है मायावती जी, तो मायावती जी को लाने का क्या प्रयास आपका हुआ? जब बहुजन समाज उनके साथ खड़ा था तो बहुजन की प्रतीक थी वो, उस विचारधारा के लिए बहुजन समाज चल रहा था। बीजेपी से गठबंधन करके आप सरकार चला सकते हैं और देश को बचाने के लिए आपको कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में दिक्कत हो रही है। तो बीजेपी वाले गए थे वहां कि गठबंधन कीजिए, आप जाइए उनके पास। भाई, बहन जी गुजरात में जा करके नहीं, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, उसके मंच पर जाकर के बीजेपी के लिए अपील कर सकती हैं और बहन जी देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अपील नहीं कर सकती है। यही बात इसी ईगो को लेके है ना कि राहुल गांधी मायावती जी के दरवाजे नहीं। बात राहुल गांधी और मायावती का नहीं है वेद भाई, बात इस देश को बचाने की है। लोग बहुजन समाज के साथ चले हैं, न कि बहन जी के लिए चले हैं। बहन जी क्या, आज बहन जी जहां पर खड़ी है, जीरो पे खड़ी है ना, तो जो जीरो पे खड़ा है उसके दरवाजे मतलब राहुल गांधी जी चले जाएं। इस देश के करोड़ों लोग, मतलब कितना देश का करोड़ों लोग जो है, बात उत्तर प्रदेश की केवल नहीं है, देश का करोड़ों अनुसूचित जाति और पिछड़ी बात ईगो की नहीं, ईगो की बात नहीं है। आप इसको जिसका, अरे भाई, आप समझने की कोशिश करिए कि राहुल गांधी कैसे चल रहे हैं। आज बहन जी जीरो पे खड़ी हैं, जीरो पे खड़ी हैं। हम बहन जी की और बहन जी के व्यक्तित्व को हम निश्चित तौर पर उनका जो है सम्मान करते हैं और बड़े अदब से कह रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध कर रहा हूं
कि इस समय एक ऐसा दौर चल रहा है, इस बहुजन समाज को बचा लें, और बचाने का केवल एक रास्ता है कि जिस तरह जननायक राहुल गांधी जी ने बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए वो पैदल चल पड़े हैं, और बहन जी को भी इस समय इस लुटेरी गैंग और भाजपा को खत्म करने के लिए आरएसएस जो आरक्षण विरोधी है, जो नौकरियां खा रही है, उसके लिए कौन लड़ेगा? तब पहल तो कोई करेंगे, चाहे राहुल गांधी करे चाहे बहन जी करे। राहुल गांधी को लगता है कि दिक्कत है मायावती जी को दूर रहने से, राहुल गांधी चल जाए उनके अरे यहाँ। भाई, इंडिया गठबंधन के समय बहन जी को बात की गई है, ऐसे नहीं कि राहुल जी नहीं, कहते कहीं ना। अरे जननायक राहुल गांधी जी अगर मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हमने खुद उनको कहा, बहन जी को, कि आइए इंडिया गठबंधन में आप उसका हिस्सा बनिए। मेरा कहने का तात्पर्य समझिए, ये लोकसभा चुनाव के बाद राहुल जी ने बयान दिया, तो ऐसे नहीं बयान दिया है। अच्छा, अब बिहार में चुनाव है सर, बिहार में चुनाव है, और बिहार में एनडीए की तरफ बिहार में दो दलितों की पार्टियां हैं, चाहे मांझी जी की पार्टी हो, हम पार्टी, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, लोजपा आर। आप लोग के साथ इन जो महागठबंधन है उसके साथ कोई दलित की पार्टी है नहीं, तो आप चाहेंगे कि बिहार में बसपा को साथ लेके चले? देखिए ऐसा है, बिहार में गठबंधन हो सकता है। सन 90 के बाद से इस देश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आई कि जाति की पार्टी बनी, जाति के नेता बने। निश्चित तौर पर इस देश में एक परिवर्तन आया, लेकिन वो सब करने के बाद, चाहे वो किसी भी जात की पार्टी रही हो, उसके नाम पर पूरी ताकत से वो समाज वोट देता है। बहन जी को भी दिया, यहां भी बिहार के जो दलित नेता हैं उनको भी दिया, लेकिन भाई बदले में उनको क्या मिल रहा है, इस बात को समझना होगा ना। कि वो अगर माझी समाज का कोई नेता मंत्री हो जाएगा तो उससे पूरे माझी समाज के लोगों को लाभ मिल रहा, कोई कानून बना क्या उनके लिए, कोई अलग से व्यवस्था बनी क्या? अब पासी बिरादरी के हों, चमार बिरादरी के हों, माझी समाज के लोग हों, नोनिया बिरादरी के हों, ये जो दलित और अति पिछड़ा की राजनीति करके आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। आपने बहुजन समाज को ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया कि जैसे जैसे लोग समाज के नेता बनते चले गए, आज बीजेपी मजबूत होती चली गई। तो कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी को मजबूत की है। कैसे मजबूत किया, कैसे मजबूत किया आप बताइए। अब केजरीवाल के साथ चुनाव लड़ते हैं। केजरीवाल चूंकि बीजेपी के लिए खेल खेलता था ना, अगर वो चाहता तो हरियाणा में कांग्रेस के साथ खड़ा होता। उसका कांग्रेस हरियाणा में कुछ नहीं था, महाराष्ट्र में कुछ नहीं था उसका। आप चले जाइए महाराष्ट्र में, और मतलब हर जगह केजरीवाल जो है एक बी टीम बन करके लगातार कांग्रेस की विचारधारा को कमजोर करने के लिए, इस देश में दलितों और पिछड़ों की राजनीति के लिए तमाम बहरूपीय अंबेडकरवादी बनकर आते हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर पर प्रतिमा पर जो है फूल चढ़ाते हैं। सवाल खड़ा करता हूं कि केजरीवाल के साथ कौन दलित नेता था? केजरीवाल आरएसएस के एजेंट है, अभी बोले हैं, आपके सांसद हैं कांग्रेस के। मैं कह रहा हूं इमरान प्रतापगढ़ी, ये बीजेपी के लिए खेल रहे हैं, बीजेपी के, और दलित पिछड़ों का वोट बंटवारा चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल बीजेपी करवा रही है। बीजेपी चाहती है कि दलित पिछड़ा जो जिसको हम प्रताड़ित करते हैं वो मेरी तरफ ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन वो ऐसी तरफ चला जाए जिससे कि बीजेपी जीत जाए। कहने का मतलब केजरीवाल बीजेपी का आदमी है, हाँ या नहीं? मैं हर उस व्यक्ति को जो बीजेपी के साथ खड़ा है, अंदर खाने खड़ा है, केजरीवाल ने जो काम किया है उससे साफ नजर आता है कि हरियाणा में अगर वो 2%, 1% वोट काट करके, भाई उनका एमएलए नहीं बनना चाहता, फिर भी अभी आपके बिहार में भी एक तमाम तरह के कलाकार आए हैं, अपने नाम के आगे कुछ नहीं लिखते हैं। क्या मकसद है उनका? एक ठो सांसद नहीं है, एक ठो विधायक नहीं है, और वहां पर बीजेपी का पैसा लेकर के यहां वोट का बंटवारा करते हैं। और जानते किस लिए? वो दलित पिछड़ा बोलेंगे, कभी अगड़ा नहीं बोलते। प्रशांत किशोर, हाँ, प्रशांत किशोर अपना नाम भी नहीं लिखते कि पांडे है कि शुक्ला है कि क्या है, कि दलित पिछड़ा बोल करके इस देश के मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को ये बांटने की जो साजिश बीजेपी ने रची है, उसके ये मोहरे हैं। नहीं, आप हमारा जवाब नहीं दिए सर। क्या जवाब चाहते हैं? केजरीवाल आरएसएस के आदमी है, बीजेपी का मैं कह तो रहा हूं कि आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव गठबंधन में काहे रखे आप? इसीलिए तो लोकसभा में हम हारे। हम उनको ना रखे होते तो दिल्ली में हम 0 पे थोड़ा होते। तो मैंने लोकसभा चुनाव आप साथे रख लें तो आपका ना 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 ना, देखिए, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम लोग सोच रहे थे कि ये लोग देश के लिए काम करते हैं। हम लोग सोचते थे संविधान के लिए काम करते हैं। आरएसएस के आदमी को भी ले लें? नहीं, आरएसएस के आदमी को हम नहीं ले रहे हैं, हम देश को बचाने के लिए ले रहे हैं। लेकिन जब आपकी करतूतें पता चलेंगी तो निश्चित तौर पर इस देश के लोग उस पर निर्णय लेते हैं। अच्छा, ये सिंपल एक सवाल है, मायावती जी से ही शुरू हुई कि बिहार में बसपा से
गठबंधन होगा इंडिया अलायंस का, चाहे महागठबंधन का प्रयास होगा, सुशील पासी प्रयास करेंगे कि बहन जी को इंडिया अलायंस के साथ, महागठबंधन के साथ लाए, बसपा को बिहार में चुनाव लड़ाए अपने साथ। मैं बहन जी के लिए नहीं, जो इस समय बीजेपी के साथ कदम ताल कर रहे हैं, मैं सबसे अपील कर रहा हूं, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत हो गई राजनीति सत्ता के लिए। मैं तो सबसे कह रहा हूं, जो भी अम्बेडकरवादी है, जो भी संविधानवादी है, जो भी समाजवादी विचारधारा का है और ईमानदारी से अगर वो है, तो आज उसको इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होना चाहिए। और बहन जी को तो पहल करनी चाहिए। बहन जी की उम्र अधिक है, बहन जी का मिशन पहले है, लेकिन आज वो मिशन के साथ मुझे लगता है उन्हें पहल करनी चाहिए। और इंडिया गठबंधन तो चाहता है कि जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, बहन जी को भी मैं उसमें जोड़ रहा हूं, जो भी इस देश को बचाना चाहते हैं और बहुजन समाज को बचाना चाहते हैं, अगर वास्तविक रूप से बहुजन समाज की राजनीति कर रहे हैं, तो किसको नहीं दिखाई पड़ता कि भाजपा के साथ अगर कदम ताल करेंगे। पहल की बात हम करें, हो सकता है कि एक पहल आपकी तरफ से। अरे मैं पहल कर रहा हूं, मैं तो पूरे देश के लोगों नहीं, से पर्टिकुलर बहन जी पर भी अपील कर रहा हूं। और जो इस समय भाजपा के साथ हैं, चाहे वो मांझी जी हो, कोई भी हो, आप समझ, चिराग पासवान जी हो, अगर उनको रामविलास पासवान की राजनीति को समझना है कि उनका बंगला किस तरह से अपमानित किया गया था, उनको अंतिम समय से रामविलास पासवान को मैं बात इसलिए कह रहा हूं। देखिए, अब वो बहुजन समाज सबको देख रहा है कि अगर आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए गलत दिशा को, एक गलत विचारधारा पे ले जा रहे हैं, तो बहुजन समाज कभी माफ नहीं करेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए राजनीति करनी होती तो जननायक राहुल गांधी जी वो 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन चुके होते। उनका दोष केवल इतना ये कि प्राइम मिनिस्टर के घर में पैदा हुए। उनको, आपको ये समझना होगा कि जननायक राहुल गांधी जी अगर सत्ता के नजदीक थे तो है हिम्मत मोदी में, तो राहुल गांधी पर आरोप लगाकर दिखाए, हाय हिम्मत तो सीबीआई और ईडी करके दिखावे। इस देश को समझना होगा। बहुत दिनों तक हम लोग कांग्रेस मुक्त भारत की राजनीति किए और राहुल गांधी के बारे में अपमानित करने की बात उद्योगपतियों ने एक साजिश रची थी। उस साजिश का खुलासा हो चुका है। इस देश से उद्योगपति, इस देश के बड़े बड़े मीडिया के घराने, इस देश को लूटने वाले लोग, उनका एक गैंग बन चुका है। ये भाजपा की विचारधारा नहीं हो सकती, जो लोकतंत्र के विरोध में भाजपा तो नहीं हो सकती। अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी। इस समय एक ऐसी गैंग है जो इस देश को लूटना चाहती है। और बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूं, आप जितनी भी योजना उठाकर देख लो, और आर्थिक रूप से कितनी गरीबी आ गई है। 100 रुपए की मजदूरी नहीं मिल रही लोगों को, आउटसोर्सिंग से लूटा जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है। 16,000 रुपया सरकारी खजाने से जाता है और 5,000 गरीब के बेटे को मिलता है। ये लूट नहीं तो और क्या है। आयुष्मान भारत कार्ड को बना करके इस देश में बड़े बड़े अस्पतालों को जो है कार्ड दे दिया गया, उनको उससे जोड़ दिया गया, और गरीब का बेटा जाता है, उससे अंगूठा लगवाया जाता है, 5,000 का इलाज नहीं होता है और 2.5 लाख रुपए का बिल उस पर पारित कर दिया जाता है। तो ये लूट नहीं तो और क्या है। आप बताइए किस तरह से। अब इसी पे हम लोग रहेंगे ज्यादा लंबा ना। नेताजी के पास माइक जाता है तो नेताजी की बात खत्म। मैं इमोशनल बात कर रहा हूँ, ठीक बात मैं कह रहा हूँ हमारा ठीक देश लूट रहा, अलग बात होगी, उस पर हम इसी पर रहेंगे। क्या बहन जी को कांग्रेस की तरफ से न्योता जाएगा बिहार में साथ आने के लिए? बस इस पे। अरे भाई, राहुल जी ने बहुत लोकसभा चुनाव से भी पहले ऑफर दिया, अभी फिर ऑफर दे देंगे। हाँ। लेकिन बहन जी नहीं आएंगे। मैं इस शर्त के साथ कह रहा हूं, मैं जानता हूं ना कि कोई ना कोई कोर ऐसी दबी है बहन जी की, जो बहुजन समाज का हित देखने की बजाय वो अपना व्यक्तिगत हित देख रही है। वरना ऐसे बोलिए तब और नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि अंतिम ऐसे समय पर बहन जी से बहुत उम्मीद है। उन्होंने काशीराम जी, हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बहन जी से नहीं, मैं इस देश के हर मैं बहन जी पर, बहन जी से भी रिक्वेस्ट, मैं बहन जी को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देश के बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए और इस देश की जनता को बचाने के लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के साथ उनको अब चलना चाहिए। और बहन जी के साथ साथ मैं जितने भी भाजपा के साथ पिछलग्गू बने हैं उनकी पालकी ढो रहे हैं। ना हनुमान जी नहीं हो सकते, ये पालकी ढोने वाले लोग हैं जो भाजपा की पालकी ढो रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। या तो कोई जांच छुपी हुई है, या तो कोई डरा दिया गया है, या बीजेपी में कोई फाइल छुपी हुई है, या तो कोई ईडी सीडी का डर है। तो भाई ईडी सीडी का डर है तो ये सार्वजनिक जीवन में आपको रहने का हक नहीं बनता है। इस समय मोदी से ज्यादा बहुजन समाज की राजनीति करने वाले नकली अंबेडकरवादियों से गुस्सा है इस देश के दलितों और पिछड़ों को, क्योंकि बीजेपी चाहती है
कि उनके वोट में बंटवारा हो, और बंटवारा करने के लिए यही लोग खड़े हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, अपनी जाति का चेहरा दिखा रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि पूरे देश में 15% अनुसूचित जाति के लोग और 7.5% जो हमारे जनजाति के लिए आदिवासी लोग हैं, ये टोटल आपको 21% ये इस समय पूरे देश में अब राहुल गांधी के साथ चल पड़ा है। आप देखिएगा, अभी बिहार में आप देखिएगा, मायावती के खिलाफ बोलिएगा। ना मायावती के खिलाफ, मायावती से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खिलाफ तो कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना कि आए इस आंदोलन में साथ दें। उदित राज को समझाइए। नहीं, उदित राज जी किस संदर्भ में बोले हैं तो उदित राज जी बोले हैं, क्या बोले हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उदित राज जी को भाई स्वाभाविक है कि उनकी अपनी राजनीति होगी, उन्होंने किस संदर्भ में भेजा है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बहन जी से मेरा रिक्वेस्ट है, एक कांग्रेस का नेता होने के नाते, मैं यूपीए 1 यूपीए 2 में नहीं था, मैं कांग्रेस में उस समय नहीं था सत्ता में कि बहन जी मेरे ऊपर आरोप लगा देंगी। हमने बहन जी की विचारधारा को भी समझाया और देखा है। हम इस समय कांग्रेस में इसलिए खड़े हैं क्योंकि इस समय जननायक राहुल गांधी के अलावा इस देश को बचाने वाला अब कोई दूसरा बहुजन मसीहा नहीं है, और वो सब बीजेपी के साथ पालकी ढो रहे हैं। इस नाते से मुझे उम्मीद है बिहार में देखिएगा आप, हर जाति धर्म के लोग ना, सेंटेंस में चेंज हो रहा है। बिहार में अनुसूचित जाति की जितनी भी जातियां हैं, उनका नेता भले ही बीजेपी के लिए वोट मांगेगा, लेकिन वोट जो देगा वो संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी को देगा। उम्मीद करें कि बहन जी आ रही हैं आपके साथ बिहार चुनाव में। उनको आना चाहिए, लेकिन वो आएंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, मैं अनुरोध करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहन जी जो कैंडिडेट उतारती हैं, उनका मकसद ही होता है कि किसी तरीके से जो है ना, तो चुनाव हर जगह लड़ने का अधिकार है, और राष्ट्रीय पार्टी बनाए रखने के लिए हर जगह लड़ना चाहिए सबको। देखिए, और एक चीज है, आप किसी को कहिएगा कि भूख लगी है खाना खाइएगा, लेकिन हमको लगता है कि आप नहीं खाइएगा, ऐसे किसी को खाने बोलिएगा तो क्या कहेगा? नहीं, खुले आप रिक्वेस्ट कीजिए। मैं खुले तौर पर बहन जी से अनुरोध कर रहा हूं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और उनकी राजनीति को सम्मान देता हूं, उनके संघर्ष को सम्मान देता हूं, और निश्चित तौर पर वो आइडियल हैं। और लेकिन मैं ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय संविधान और देश बड़ा है, उन्हें बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए। अगर वो उतरेंगी तो उसका बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। अगर जननायक राहुल गांधी उतर सकते हैं तो मायावती जी क्यों नहीं उतर रही है? ये सवाल जरूर हम लोगों को दिन रात कचोट रहा है। ये साथ रिक्वेस्ट करके मैं तो कह रहा हूं ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से अपील भी है। एक कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव कह रहा है कि उन्हें इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, और मेरी तरफ से उनको अनुरोध है कि आइए संविधान को बचाइए और लोकतंत्र आरक्षण को बचाने की मुहिम में उनको साथ आना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। चलिए, शुक्रिया। बड़ी लंबी बातचीत हुई। तो उदित राज लगातार बहन जी के खिलाफ बोल रहे थे, राहुल गांधी कह रहे थे कि बीजेपी इसलिए जीती क्योंकि बहन जी हमारे साथ नहीं थी। अब सुशील पासी जी हैं, प्रभारी हैं बिहार के, इनका कहना है बहन जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बहन जी आप आइए, लेकिन हमको लगता है कि आप नहीं आएंगे, फिर भी कह रहे हैं कि आइए। तो आपको क्या लगता है कि क्या बीएसपी को इंडिया अलायंस में आना चाहिए बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए और तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए? तो प्रतिक्रिया अपनी दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।